एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 20 जो कि है हाउ टू चेंज इनटू निगेटिव, उसके एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें डायरेक्शन में दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव सेंटेंसेज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं रेड कलर में आपके बुक के, उसके ये आंसर्स निगेटिव में चेंज करके हमें बताने हैं। इससे पहले के भी जो है यानी ये एक्सरसाइज 4 है, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा अभी ऊपर आई बटन में आपको इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 3 का लिंक नज़र आ रहा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लें। बाकी प्लेलिस्ट आप ऊपर भी चेक कर लें। इसमें इस बुक के नाम से ही जो है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर आंसर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट और आएगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब से रिलेटेड जो है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो, माने समझाने का वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, और जिन टॉपिक्स के अभी तक नहीं बने एक्सप्लेनेशन वो सब भी आपको वहीं मिल जाएंगे। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए, तो निगेटिव कैसे करना है पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, फिर भी नॉर्मली बताता हूँ आपको। कहीं पर किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब रहे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, कैन, कुड, मे, माइट, उसी के बाद नॉट लगा करके हम लोग बनाते हैं। हैव, हैज़ यदि रहे बिना प्रिंसिपल वर्ब के, और उसके बाद अनकाउंटेबल हो या फिर काउंटेबल भी हो तो संख्या न दी रहे तो उसमें नो लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। बाकी कुछ और भी रूल्स हैं जो क्वेश्चंस में आएंगे तो आगे बताते चलेंगे। हिज फादर हैज़ गॉन, क्या हो जाएगा, हैज़ लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो इसलिए उसके बाद नॉट लगा देंगे। हिज फादर हैज़ गॉन का हिंदी मीनिंग होता है उसके पिता जा चुके हैं या गए हैं। क्या हो जाएगा, हिज फादर हैज़ नॉट गॉन। आई लाइक रोमांटिक फिल्म्स, मुझे जो है रोमांटिक फिल्म्स पसंद हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमें वहाँ पर डू या डज या फिर डिड के साथ नॉट लगाना होता है। ठीक है तो यहाँ पर V1 रहता है तो डू लगाते हैं, V5 रहे तो डज, और V2 रहे तो वर्ब का दूसरा रूप रहे तो डिड। यहाँ V1 है इसलिए हमने डू नॉट लगाया। आई डू नॉट लाइक रोमांटिक फिल्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, दे कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी आप वही बात है, कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए यहाँ पर है ना जो है वो डू नॉट लगेगा। तो दे कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश यानी वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, यानी हैं। दे डू नॉट कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ही स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोला। यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रिंसिपल वर्ब को पहचानेंगे। स्पीक का V2 स्पोक होता है, इसलिए यहाँ पर जो है डिड लगा करके नॉट लगाएंगे, ही डिड नॉट। और जब डज या डिड लगा देते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगता है, इसलिए डिड नॉट के बाद यहाँ स्पीक द ट्रुथ हो जाएगा। रामू टेल्स ए लाई, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ टेल्स प्रिंसिपल वर्ब है, टेल्स V5 है इसलिए डज लगाएंगे, और जब डज लगा देंगे तब वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, इसलिए हो जाएगा रामू डज नॉट टेल अ लाई। हिज ब्रदर हेल्प्ड मी, क्या हो जाएगा, उसके भाई ने मेरी मदद की। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो ये प्रिंसिपल वर्ब है। हेल्प्ड V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए डिड नॉट लगा करके हम लोग उसका वर्ब 1 लिख देंगे। तो हिज ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी, इसका मीनिंग हो गया हिज ब्रदर हेल्प मी का, उसके भाई ने मेरी मदद की। चलिए अगला है 7, ही हैड बीन वर्किंग इन ए फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री में काम करता रहा था, है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हमें कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा देना है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन ए फैक्ट्री। ही यूज टू टेक एल्कोहल, है ना, वह एल्कोहल लिया करता था। तो यहाँ पर आपको देखेंगे यूज्ड टू में जो है नॉट लगाने के लिए 2 तरीका है, या तो लिखिए है ना ही यूज्ड नॉट टू टेक एल्कोहल, या फिर आप चाहे तो डिड नॉट यूज टू टेक एल्कोहल। मतलब यहाँ यूज नॉट की जगह है ना आप या तो जो जैसे है ब्रैकेट वाला छोड़ दीजिए तो हो जाएगा ही यूज्ड नॉट टू टेक एल्कोहल, या फिर आप जो है वो ब्रैकेट वाले को हटा दीजिए और उस केवल ये यूज नॉट को हटा दीजिए, तब हो जाएगा ही डिड नॉट यूज टू टेक एल्कोहल। बाकी आपके बुक में केवल यही विधि बताया गया है बिना डिड वाला। आई माइट हैव हेल्प्ड हिम, यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है तो ये भी बताया था कि हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सो लगता है, वैसे पहले मीनिंग बता दे। आई माइट हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था, है ना। तो यहाँ पर माइट पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद नॉट लगा देंगे। आई माइट नॉट हैव
हेल्प्ड हिम। आगे बढ़ेंगे, ही वुड हैव गॉन, क्या हो जाएगा, वह जा चुका होगा। वुड और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ही वुड नॉट हैव गॉन। द रॉबर्स लूटेड हिज हाउस, डकैतों ने उसका घर लूट लिया। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो प्रिंसिपल वर्ब यहाँ लूटेड है। मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता तब चलेगा जब आप उनको धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जैसे द रॉबर्स, ये तो द लगा हुआ है, द के बाद मैंने बताया हुआ है, नाउन के हमारे वीडियो में देखेंगे कि द के बाद जो है एक नाउन जरूर आएगा, तो ये तो नाउन ही हो गया। हाउस जो है आपको पता है घर नाउन है, तो वर्ब यही बचा होगा। और हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है हर सेंटेंस में होना एकदम अनिवार्य है। और एक मैंने और बात बताई थी कि आपको यदि वर्ब प्रिंसिपल वर्ब तो बुक में तो सैकड़ों की संख्या में रहते हैं, आप उतने ही याद करो जितने आपके बुक्स में आपके लाइफ में आते जाते, उनको रटते जाओ, अपने आप हो जाएगा। मैंने बताया था कि हम लोग कभी भी आप छोटे बच्चे बन जाइए, छोटे बच्चे को क्या है, पहले माँ, फिर मामा, पापा, बाबा, ऐसे करके सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बताते हैं, अच्छा ये कलम है, ये बर्तन है, ये लोटा है, ये ग्लास है, तो फिर वो एक एक सीखता है। वैसे आप यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई उपाय नहीं, मैं खुद बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ सॉरी। और फिर भी मैं इंग्लिश का एक दो एफिलिएटेड स्कूल्स में टीचर रह चुका हूँ, और पिछले 10 सालों से जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। तो मैंने कैसे सीखा, खुद से सीखा, ऐसे ही प्रैक्टिस करके सीखा, है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे आप सब भी परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगला है, तो यही लूटेड का जो है तो V2 है, ये ईडी लगा हुआ है तो हम लगाएंगे द रॉबर्स डिड नॉट लूट हिज हाउस। उसके बाद इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट, इंडिया तेज़ी से उन्नति कर रहा है, तो इज है इसलिए नॉट लगा देंगे, इंडिया इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग फास्ट। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। यहाँ शैल और बी दो हेल्पिंग वर्ब है, पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट बी ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस। अगला है, ही शुड हैव डन इट अर्लियर, वह इसे पहले कर चुका होता, है ना। यहाँ पर भी दो हेल्पिंग वर्ब है, शुड और हैव, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के बाद हमेशा, ये फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, ही शुड नॉट हैव डन इट अर्लियर। उसके बाद ही स्मोक्स सिगार, वह सिगार पीता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो प्रिंसिपल वर्ब है, यहाँ स्मोक्स V5 है, ये SEIS वाला V5 होता है, उसमें डज नॉट लगा करके फिर SEIS हटा देंगे, ही डज नॉट स्मोक सिगार। शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, है ना, वह अपने कक्षा में प्रथम आई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो स्टैंड का स्टूड V2 होता है, V2 है इसलिए डिड नॉट लगा देंगे। और ध्यान रखेंगे स्टूड का स्टैंड होता है वर्ब 1, इसलिए यहाँ वर्ब 1 डिड नॉट के बाद लगता है, डज नॉट के बाद भी, तो यहाँ भी स्टैंड का स्टूड है ना। स्टैंड मीन्स खड़ा होना भी और आना भी, प्रथम आना तो स्टैंड फर्स्ट, स्टूड फर्स्ट, है ना। मिस्टर सिन्हा इज़ टू टीच अस ग्रामर, मिस्टर सिन्हा हम लोगों को ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज है ही इसलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसके तुरंत बाद नोट लगा देंगे, तब टू और बाकी चीज़ रहेगा। मिस्टर सिन्हा इज़ नॉट टू टीच अस ग्रामर। आगे बढ़ेंगे, द ट्रेन इज़ टू स्टार्ट, क्षमा करेंगे थोड़ा खड़ास है, सीजन चेंज हो रहा है इसलिए बीच बीच में आपको इसके लिए सॉरी फिर से। तो द ट्रेन इज़ टू स्टार्ट क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज़ नॉट टू स्टार्ट, है ना, बस इज है ही तो लगा देंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days, है ना, 2 दिनों से वर्षा हो रही है, क्या हो जाएगा, इट हैज़ और बीन दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। दे हेल्प द नीडी पीपल, क्या हो जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे पहचानेंगे, हेल्प वर्ब 1 है इसलिए डू नॉट लगाएंगे, दे डू नॉट हेल्प द नीडी पीपल। आगे बढ़ेंगे 21 में है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अमिताभ बच्चन, है ना, आपने या तुमने अमिताभ बच्चन का नाम अवश्य सुना होगा। मस्ट और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, हालांकि मस्ट को जो है मस्ट मस्ट को जो है, मस्ट और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है तो मस्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, यू मस्ट नॉट हैव हर्ड द नेम ऑफ अमिताभ बच्चन। अगला है द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू अमेरिका यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री कल अमेरिका गए, है ना, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वेंट जो है वो V2 है इसलिए डिड नॉट लगाएंगे और वेंट का वर्ब 1 गो लगा देंगे। द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट गो टू अमेरिका यस्टरडे। रानी वर्शिप्स एवरीडे, रानी प्रतिदिन पूजा करती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वर्शिप वर्ब है, वर्शिप्स V5 है इसलिए डज नॉट लगा के SEIS हटा देंगे, रानी डज नॉट वर्शिप एवरीडे।
मोहन अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन, मोहन ने परीक्षा दी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, अपियर में ईडी लगा हुआ है इसलिए यही वर्ब है, इसलिए डिड नॉट लगा के V1 लगाएंगे अपियर। मोहन डिड नॉट अपियर एट द एग्जामिनेशन। लास्ट है आपका शी वॉज अवार्डेड भारत रत्न, यानी उसे भारत रत्न दिया गया। कोई हेल्पिंग है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, शी वॉज नॉट अवार्डेड भारत रत्न। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और प्लीज़ क्वेश्चन को कमेंट कर दे तो मेरे लिए रिप्लाई देना ईजी हो जाता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और जो पहले के और अपलोडेड वीडियो हैं वो भी आसानी से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।